हर हर महादेव। माँ सरस्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस वसई क्षेत्र में दीवानेश्वर महादेव संस्कृत पाठशाला गत पिछले 4 वर्षों से संस्कृत की निःशुल्क सेवा करने में तत्पर है, जिसमें कि दीवानेश्वर महादेव मंदिर इसकी पूर्ण भूमिका अदा कर रही है, सहयोग कर रही है। साथ में ओम सुप्रभात संस्था भी इसको पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है, जिससे कि यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा लोगों को मिल सके। अभी सरल संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है, जिसमें बाल बोध है, प्रारंभ है, प्रवेश है, परिचय है और उसके बाद कोविद है। परंतु भविष्य की योजना यह है कि जो लोग संस्कृत के प्रति आस्था रखते हों, हमारे धर्म ग्रंथों में आस्था रखते हों और पूरे विश्व भर में जो प्रसिद्ध हमारी भारतीय संस्कृति है वह संस्कृत के नाम से ही है और संस्कृत से ही विश्व गुरु भारत माना जाता रहा है। सारी भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत ही है, परंतु धीरे धीरे आज के समाज में वो कहीं न कहीं कमजोर होता जा रहा है। तो यह एक प्रकार का आंदोलन के तौर पे हम सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि सरल संस्कृत शिक्षा के अतिरिक्त में यहाँ पर गीता परीक्षाएं भी होती हैं, जिसको कि लोग लाभ ले रहे हैं। साथ में साहित्य है, ज्योतिष है, व्याकरण है, वेदांत है, पुराण है, उन सब की शिक्षा ग्रहण करने का यहाँ पूर्ण रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। अब तक यहाँ पर लगभग 1000 विद्यार्थियों ने सरल संस्कृत शिक्षा की प्राप्ति किया है और वह विद्यार्थी भी अन्य जगह पर संस्कृत का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि संपूर्ण भारत का पूरे विश्व भर में संस्कृत का प्रचार होना चाहिए और उस प्रचार करने के लिए मैं गुरुकुल भारती विद्या भवन का एक विद्यार्थी रहा हूँ। हमने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, साहित्य आचार्य की, ज्योतिष आचार्य की, और वह एक पुरातन विद्यापीठ है भारती विद्या भवन, जिसी का यह प्रमाणित दीवानेश्वर महादेव संस्कृत पाठशाला है। उसी की भांति यह संस्कृत शिक्षा पूरे भारत भर तक चले, क्या विदेशों तक चले, जितना अधिक से अधिक प्रचार हो उसका हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। भारतीय विद्या भवन का इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पर ज्योतिष की शिक्षा ली, साहित्य की शिक्षा ली और पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा वहाँ पर दी गई है। और वह संस्था आज कई वर्षों से इस संस्कृत के प्रचार प्रसार में तन मन धन के साथ जुटी हुई है। तो वहाँ पर शिक्षा हमने जो कुछ प्राप्ति किया है, सम्मुक्त में किया है, वहाँ के गुरुदेवों का आशीर्वाद हमारे ऊपर तब भी था, आज भी है। और उन्हीं के प्रेरणा से हमने यह प्रयास किया है कि जिससे वसई क्षेत्र अथवा उससे दूसरे जगहों पर भी उसका प्रचार प्रसार हो। इसकी ये हमारी कई लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि संस्कृत के मित्र हैं और संस्कृत शिक्षा का सब जगह प्रचार करना चाहते हैं, चूंकि उसका मूल है। यदि हमें वेद पढ़ना है, वेद की जानकारी लेनी हो तो भी संस्कृत, हमें पुराण की जानकारी लेनी हो तो भी संस्कृत, आज हमें गीता पढ़नी हो तो भी संस्कृत, हमारे मीमांसाएं भी संस्कृत में हैं। तो जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे धनुर्धर विद्या हो, किसी भी प्रकार की विद्या हो, हमारी जो मूल भारतीय संस्कृति विद्याएं हैं वो सबके सब संस्कृत में ही है। अभी प्रसारित इन दिनों चला रामायण टीवी पर धारावाहिक, उसका जो मूल स्वरूप है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया वह रामायण भी संस्कृत में ही है। तो आज हमें संस्कृत की एक ज्यादा आवश्यकता है और संस्कृत यहाँ से लेकर के, ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी लोग यहाँ की जो धरोहर लेकर के गए, संस्कृत की हमारे ग्रंथ लेकर के गए, तमाम तरह के संस्कृत के ग्रंथ, और उन्होंने उसके ऊपर काफी रिसर्च किया और उन्होंने उसके माध्यम से बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं।
और दूसरा मुख्य विषय यह है कि आज के समय में आयुर्वेद पूरी तरह से पूरे विश्वव्यापी हो चुका है और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो कभी किसी को नुकसान नहीं करती हैं, सदैव उसमें लाभ ही होता है। तो आयुर्वेद की जो शिक्षा है वो पूर्ण तरह से वो भी संस्कृत में ही है। तो हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और हमारी धरोहर का जो मूल है वो भी संस्कृत ही है। इसलिए हमारे भारतीयों को संस्कृत की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। आज के विद्यालयों में अथवा महाविद्यालयों में यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अतिरिक्त शिक्षा संस्कृत की अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को सही मायने में परख सके और पूरे विश्व भर में हम संस्कृत और अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार कर सके। और हम अपने आज के इस समय में लोग जो है कोरोना वायरस के समय में आज यह हो गया है कि किसी को आप स्पर्श न करें, कहीं स्पर्श हो गया तो हाथ धो लेवें। ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म में पहले से ही है कि हम अपने घर में प्रवेश करें तो हाथ पैर धो करके ही प्रवेश करते हैं। घर में आने के बाद सबसे पहले हाथ पैर धोते हैं। चप्पल जूते हमारे सनातन धर्म में तो घरों में निषेध थे पहले, तो चप्पल जूते भी निषेध हैं क्योंकि उसके कारण भी विषाणु प्रवेश करते हैं। तो पूर्ण रूप से हम किसी का ध्यान जो है कि करते हैं तो उसमें भी हम अस्पृहता का सदैव ध्यान करते हैं। किसी से भी छुआछूत हमारे को न हो सके। छुआछूत का अर्थ नहीं है किसी जाति से। हमारे इस भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था तो है परंतु किसी से भेद कभी भी नहीं था। न तो हमारे यहाँ कभी किसी से भेद था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कभी किसी का कोई भेद नहीं था। ये तो जो भेद भी उत्पन्न किया गया है, हम समझते हैं कि सन 1947 के बाद हमारे यहाँ भेद ज्यादा हो गया है, या गलत तरीके से उसको प्रस्तुत करके हमें जो है कि भेद को पैदा किया गया है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। अनादिकाल से, चाहे त्रेता युग ले लेवें, द्वापर ले लेवें, सतयुग ले लेवें, इन सभी काल में यदि हम पुराणों को पढ़ते हैं, इतिहास को समझते हैं, अथवा इन दिनों जो प्रचारित महाभारत को देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, कहीं पर किसी में कोई भेद नहीं रहा है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र है, कभी किसी में भेद नहीं किया गया है। ये भेद फैलाने का कार्य तो बहुत बाद में चला है। और भेद न होने का मूल कारण क्या था, वो भी हमारे ग्रंथों का चिंतन, उसका पठन, और उसका भी जो मूल रहा है हमारी सभ्यता संस्कृति, और उसका भी जो मूल रहा है वो रहा है संस्कृत। तो संस्कृत की शिक्षा के माध्यम से ही पूरे विश्व भर में हमारी संस्कृति, शिक्षा, जीवन की कला पूर्ण रूप से सही मायने में स्थापित हो सकती है और उसी से हमारे संस्कार भी पनप सकते हैं। पूरा समाज एकजुट हो सकता है और सभी लोग प्रेम हो सकते हैं। किसी प्रकार का भेद उसमें नहीं हो सकता है। इसमें जाति भेद अथवा धर्म का भी भेद नहीं है। पौराणिक काल में अथवा कुछ समय पूर्व भी देखें तो हर धर्म के लोग भी संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी ज्ञान है। इससे धर्म का भी कोई विशेष आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। ये तो एक शिक्षा है, ज्ञान है, ये तो सभी के धर्म के लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक शिक्षा को सभी लोगों को लेना चाहिए। मेरा ऐसा लोगों से निवेदन है कि सभी लोग संस्कृत के तरफ अग्रसर हुए। भारतीय गुरुकुल परंपरा की आज के समय में पूर्ण रूप से आवश्यकता है और गुरुकुल परंपरा की जो शिक्षा है वो सही मायने में व्यक्ति को बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से, कर्म से, मन से, वचन से, हर तरीके से व्यक्ति को सुरक्षित, संस्कारिक, ज्ञानवान, ऊर्जावान और कार्य करने की प्रवृत्ति उसके अंदर ला सकती है। तो सारे का मूल जो है कि कहीं न कहीं हमारे संस्कृत से ही आता है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है संस्कृत की, और उसके लिए ये एक अथक प्रयास जैसे कई विश्वविद्यालय हमारे देश में कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास हम भी कर रहे हैं। आए हम सब मिलकर के
एक संस्कृत का प्रयास करें। हर हर